Hello students, today we discuss about the isotopes. Now see what is isotopes here. Isotopes, see the isotopes, atoms of same element having the different mass number but same atomic number is called isotopes. Here atoms of a same element. Now in case of isotopes, atoms of a same elements having the different mass number. Elements are same but the mass number is different. But atomic number जो है atomic number is same. See what is the condition in case of isotopes? The elements are same. Atomic number is also same but atomic masses are different is known as isotopes. For example, see this is the one example given in a book. Now, see the example. First example, carbon. Carbon, we know that the atomic number of carbon is 6 and the atomic mass is 12. See the isotopes of carbon. There are the 3 isotopes of carbon. Carbon 12, carbon 13, carbon 14. What is meant by carbon 12, 13 and 14 here? See. In case of carbon, mass number is denoted by the A. The mass number is 12. Then proton number means the atomic number. Number of protons or number of electrons present in atom is known as the atomic number. It is denoted by the letter Z. See, यहाँ पर क्या है कि मास नंबर कितना है 12 है कार्बन का और उसका प्रोटॉन का नंबर कितना है, मतलब एटॉमिक नंबर क्या है 6. तो हम न्यूट्रॉन का नंबर कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि मास नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज नोन एज मास नंबर. तो मास नंबर में क्या होता है कि न्यूट्रॉन, यहाँ पर जो मास होता है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ये दोनों मिलाकर बनता है उसका मास नंबर. तो यहाँ पर आपको प्रोटॉन दिया हुआ है, प्रोटॉन कितना है 6 है. तो न्यूट्रॉन निकालेंगे हम लोग. न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? A माइनस जेड. A मीन्स हियर A मीन्स एटॉमिक मास नंबर एंड Z मीन्स एटॉमिक नंबर. तो यहाँ पर मास नंबर कितना दिया हुआ है 12. तो यहाँ पर हो गया 12 माइनस क्या निकालेंगे हम Z माइनस करेंगे, मतलब यहाँ पर हम एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे 6. तो 12 माइनस 6 कितना हुआ? 12 माइनस 6 हो गया 6. ठीक है, तो न्यूट्रॉन कितना निकल गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6. और हमको पता है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होता है उसका मास. तो 6 प्लस 6 कितना हो गया 12. ठीक है, इन द सेम मैनर अब सेकेंड जो कार्बन है कार्बन 13, मतलब उसका मास कितना है 13. उसका प्रोटॉन उसमें कितने हैं 6, मतलब उसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 6. तो न्यूट्रॉन कितने हो गए 13 माइनस 6, टोटल कितना हो गया यहाँ पर 7 न्यूट्रॉन हो गए. अब देखो 6 प्लस 7 कितना होता है 13, तो उसका मास कितना हो गया 13, है ना. इन द सेम मैनर कार्बन 14, मतलब 6 अगर उसमें प्रोटॉन है तो 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा यहाँ पर 14 माइनस 6. आपको पता है कि 14 आपको न्यूट्रॉन की वैल्यू निकालना है तो एटॉमिक जो मास है, मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा प्रोटॉन. तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 14 माइनस 6 8. तो यहाँ पर न्यूट्रॉन हो जाएगा, है ना. तो इस तरीके से हमने निकाला. नाउ ऑब्जर्व केयरफुली, प्रोटॉन मीन्स एटॉमिक नंबर, एलिमेंट इज सेम कार्बन 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 एंड हियर द एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो सेम, दैट इज 666. क्या बोला हमने? सेम एटॉमिक नंबर, मतलब एटॉमिक नंबर कैसा है सेम है, एलिमेंट कैसे हैं सेम है बट डिफरेंट मास नंबर. और उसका मास नंबर कैसा है डिफरेंट, 12 13 14. तो वो हो गए आइसोटोप्स. तो कार्बन के ये 3 आइसोटोप्स हैं. इन द सेम मैनर हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं. आपको बुक में एक चार्ट दिया हुआ है, एज अ होमवर्क आपको उसको कंप्लीट करना है. हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, है ना, 1 2 3 जिसका मास नंबर है और एटॉमिक नंबर कितना होता है हाइड्रोजन का 1. तो ये चार्ट आपको कंप्लीट करना है. ऐसे क्लोरीन का भी 2 आइसोटोप्स है, क्लोरीन 13 एंड 35, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37. ऑक्सीजन के भी आइसोटोप्स हैं. तो आपको ये एज अ होमवर्क कंप्लीट करना है. ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे यूजेस ऑफ आइसोटोप्स. आइसोटोप्स के क्या यूजेस हैं, आइसोटोप्स को हम कहाँ यूज़ करते हैं. स्पेशली रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप्स होते हैं उसका यूज़ हम बहुत ज़्यादा करते हैं, स्पेशली इन द मेडिकल फील्ड.
ओके, अब यहाँ पर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। फर्स्ट है यूरेनियम, यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 का हम कहाँ यूज़ करते हैं? न्यूक्लियर फिशन एंड प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं आपका न्यूक्लियर रिएक्टर में, कि जहाँ न्यूक्लियर फिशन में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करते हैं इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट, वहाँ पर यूरेनियम 235 यूज़ होता है। दिस आर द रेडिएक्टिव आइसोटोप्स। आइसोटोप्स जो रेडिएक्टिव होते हैं, अब पता है हमको, हम आइसोटोप्स पढ़ चुके हैं कि आइसोटोप्स यहाँ पर प्रोटॉन तो सेम है तो इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे। मतलब आइसोटोप्स किसके ऊपर डिपेंड है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि न्यूट्रॉन सेम है क्या? नहीं, इसमें 6 है, इसमें 7 है, इसमें 8 है। तो आइसोटोप्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये सारा हमको यूज़ होने वाला है नेक्स्ट टॉपिक में। न्यूक्लियर रिएक्टर में हम न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर ये सारे रेडिएक्टिव एलिमेंट्स है, रेडिएक्टिव आइसोटोप्स बोल सकते हैं हम। जो आपको पता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि रेडिएक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं और बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, है ना। तो यहाँ पर यूरेनियम 235 का हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देन कोबाल्ट 60 जो है, इसका हम यूज़ करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट में कोबाल्ट 60 का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर कोबाल्ट 60 की रेस पास करके जो कैंसरियस सेल होती है उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, बर्न किया जाता है। टू डिस्ट्रॉय द कैंसरियस सेल वी यूज़ द कोबाल्ट रेस। कोबाल्ट 60 का यूज़ किया जाता है ना। इसको रेस पास करके उसको किल किया जाता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं उस सेल्स को। दैन आयोडीन 131, आयोडीन 131 वी यूज़ इन द ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर। जो गॉइटर होता है, यू नो द सिंपल गॉइटर, जिसमें हमारा जो थायराइड ग्लैंड है, इट इज़ अ डिसीज ऑफ थायराइड ग्लैंड। जो हमारे नेक रीजन में थायराइड ग्लैंड है वो एनलार्ज हो जाती हैं, उसको हम लोग गॉइटर बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आयोडीन के वजह से इन द विद द डेफिशिएंसी, यहाँ हम बोल सकते हैं बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी हो जाने से हमारे बॉडी में गॉइटर होता है ना। गॉइटर ये आयोडीन की कमी से होता है। तो आयोडीन का जो लेवल है वो डिटेक्ट करने के लिए हम लोग 131 आयोडीन 131 का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है सोडियम 24। यहाँ पर सोडियम 24 जो है फॉर द डिटेक्शन ऑफ क्रैक्स और द लीकेज इन द अंडरग्राउंड पाइप्स। जो अंडरग्राउंड पाइप्स होते हैं, है ना, उसमें सोडियम 24 का यूज़ किया जाता है। जो अंडरग्राउंड पाइप्स मीन्स फॉर एग्जांपल गैस की पाइपलाइन है और पेट्रोलियम पाइपलाइन है। अगर सपोज़ हम देखते हैं कि गुजरात स्टेट में गैस की पाइपलाइन बिछाई गई है। जैसे हमारे घर नल का पानी का कनेक्शन होता है, तो वैसे ही गुजरात में गैस जो है एलपीजी गैस जो पाइपलाइन पूरा नीचे बिछाकर उसको घर घर में पहुंचाया गया है। तो अगर सपोज़ इमेजिन करो कि अगर वो गैस की जो पाइपलाइन है उसमें क्रैक्स है, तो अगर थोड़ा सा भी क्रैक है तो वो क्या हो जाएगा, अगर वहाँ पर थोड़ा सी भी फायर किसी ने लगा दी तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। तो वो पाइपलाइन जब बनाते हैं तो उसका जो लीकेज है या नहीं ये पहले चेक किया जाता है। तो वो नेकेड आई से माइनर जो क्रैक्स होती है या लीकेज है वो समझ में नहीं आता है। तो फॉर दैट पर्पज़ वी यूज़ द सोडियम 24। जो क्रैक उसके अंदर ही रेडिएक्टिव एलिमेंट्स जब हम उसको इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पर उसके से जो अगर कोई क्रैक है या लीकेज है तो वहाँ से क्या होता है कि उसके जो रेज है वो बाहर आते हैं। अब रेज हमको नेकेड आई से तो दिखेंगे नहीं, उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, गेगोर काउंटर करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है टू डिटेक्ट दिस रेडिएक्टिव जो एलिमेंट की रेज है उसको, तो उससे वो डिटेक्ट करते हैं और जो यहाँ पर क्रैक है या लीकेज है वो हमको पता चल जाता है। नेक्स्ट है हमारा रेडिएक्टिव आइसोटोप्स। रेडिएक्टिव आइसोटोप्स लाइक गैमा रेज हम पास करते हैं फॉर द फूड प्रिजर्वेशन। आपको पता है कि जो कोल्ड स्टोरेज में ओनियन एंड पोटैटोज रखे जाते हैं, यू नो द कोल्ड स्टोरेज, जहाँ पर लार्ज अमाउंट में गोडाउंस में इसको स्टोर किया जाता है। अब ये अगर ओनियन एंड पोटैटोज अगर हम बहुत दिनों तक ऐसे ही रखे रहेंगे तो व्हाट हैपन देयर, वी विल ऑब्जर्व द स्प्राउट जो आने लगते हैं या जो बर्ड्स होती हैं पोटैटो में, है ना, वो ग्रो होने लगते हैं। बर्ड्स मतलब उसका जो आय होता है वो ग्रो नहीं और उसका मार्केट वैल्यू डाउन हो जाता है। मतलब वो फिर उसके अंदर की जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं, वी नो दैट ओनियन एंड पोटैटो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड स्टेन। तो इसमें जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं वो एपेयर होने लगते हैं, वो ग्रीन होने लगते हैं और फिर उसकी मार्केट वैल्यू
क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। तो कोल्ड स्टोरेज में क्या होता है कि रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप्स है उसके जो गैमा रेडिएशंस है वो पास किए जाते हैं, जिससे उसके जो बर्ड्स है या जो ग्रोविंग पॉइंट्स है वो क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। और साथ में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं आसपास, तो ये फूड का जो प्रिजर्वेशन है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी किया जाता है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वहाँ पर किल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रेडिएशंस। तो इस तरीके से फूड प्रिजर्वेशन में इसका यूज़ होता है। लास्ट यहाँ पर आपको यूज़ दिया हुआ है कार्बन 14। कार्बन 14 फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स, जिसको हम कार्बन डेटिंग भी बोलते हैं। आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स मतलब जो पुरातन या जो हिस्टोरिकल, इसमें आप हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि बहुत ज़्यादा पुरानी जो चीज़ें हैं तो उसके डेट के बारे में कि कितने साल पुरानी है वो पता करने के लिए हम लोग कार्बन डेटिंग का यूज़ करते हैं। देन किसी की बॉडी अगर हम बोलेंगे कि वो 1 आवर पहले डेथ हुई है या ये 400 ईयर्स जो पुरानी बॉडी है या इसकी डेथ इतने साल पहले हुई थी, या किसी भी चीज़ जो है ना, फॉसिल्स जो है, अगर हमको फॉसिल्स की स्टडी करना है, इन द स्टडी ऑफ फॉसिल्स द कार्बन डेटिंग इज़ वेरी वेरी यूजफुल। तो जिससे हमको पता चलता है कि ये फॉसिल कितने साल पुराना है, वो ऑर्गेनिज्म कितने साल पहले रहा होगा। तो इन दैट केस ऑल्सो वी यूज़ द कार्बन 14। कार्बन 14 ये भी एक क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। सो दिस आर द यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। So this is all about the isotopes. Okay, now in the next topic we will discuss about the nuclear reactor. Now see the nuclear reactor. ना next topic हमारा है nuclear reactor. Nuclear reactor in which generally we use the radioactive element uranium 235. Here nuclear reactor means the production of electricity है ना, जिस जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करते हैं। और जिस हम उसमें क्या बोल सकते हैं, हम जो प्लांट है उसको हम न्यूक्लियर प्लांट बोलते हैं, जहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करके हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। हमको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम जनरली कोल पर डिपेंड रहते हैं। थर्मल पावर स्टेशन में हम कोल यूज़ करते हैं, बट कोल इज़ अ नेचुरल रिसोर्सेज विच इज़ वेरी वेरी लिमिटेड एंड फ्यूचर में हमको एनर्जी क्राइसिस को फेस करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया है कि न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ किया है टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। तो हम न्यूक्लियर रिएक्टर इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्टर इन विच वी प्रोड्यूस द न्यूक्लियर एनर्जी, है ना। जो हम न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस के अंदर की जो एनर्जी है, वी नो दैट इनसाइड द न्यूक्लियस क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये हम पढ़ चुके हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर जो एनर्जी है हम उसका यूज़ करने वाले हैं, किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर हमको देखना है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले हमको फ्यूल जो है वो फ्यूल लगेगा। वो फ्यूल क्या है, यहाँ पर सी दैट फ्यूल इज यूरेनियम, दैट इज यूरेनियम 235 रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो हम एज अ न्यूक्लियर फ्यूल यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं यूरेनियम 235। अब what happened in this reaction, this reaction is a nuclear fission. fission मतलब ब्रेक डाउन, न्यूक्लियस का ब्रेक डाउन। जब न्यूक्लियस का ब्रेक होगा तब न्यूक्लियस के अंदर की एनर्जी बाहर आएगी। दो चीज़ आपने कभी सुनी होगी, एक न्यूक्लियर फ्यूजन और एक न्यूक्लियर फिशन। फ्यूजन जब होता है ना, तब क्या होता है कि दो न्यूक्लियस आपस में मिक्स हो जाते हैं एंड एक न्यू एटम फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो सन है उसमें कंटिन्यूशन में हाइड्रोजन क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है, वहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। फ्यूजन मतलब क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन की जो न्यूक्लियस है वो आपस में मिक्स होकर एक हीलियम का एटम बना रहे हैं, है ना। तो ये हो गया न्यूक्लियर फ्यूजन। व्हेन द टू और मोर देन टू nucleus combine and they form a new atom, nucleus of a new atom is known as a nuclear fusion. Here the nuclear fission, fission means breakdown हो रहा है, वो हमको देखना है कि ब्रेकडाउन कैसे होता है। Now see, this is uranium 235, इसका आपको पता है कि ये एटॉमिक मास है, ये इसका एटॉमिक नंबर है। तो यूरेनियम के यहाँ पर आइसोटोप्स देखे आप 235 एंड 236। तो जब यूरेनियम 235 जो है इसके ऊपर हम स्लो जो न्यूट्रॉन है उसका बम्बार्डिंग करेंगे, तो न्यूट्रॉन जो है वो स्लोली यहाँ पर मूव करता है। व्हेन वी पास द न्यूट्रॉन स्लोली
अब ये सब कंट्रोल मैनर में होगा, बट बिकॉज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर वेरी हार्मफुल, उसके जो रेज है विच आर इनविजिबल एंड वेरी हार्मफुल, तो ये सारे कंट्रोल मैनर में होते हैं, एक क्लोज रिएक्टर में होते हैं. तो when we pass the slow neutron and this neutron bombard on a uranium 235. अब when it bombarding takes place, bombarding देखो यहाँ पर तीन चीज़ें होती हैं. एक होता है कोलाइड, हीट एंड बम्बार्डमेंट. जब हम कोलाइड वर्ड यूज़ करते हैं मतलब स्लाइटली आपस में टकराना, हल्का सा एक दूसरे को टकराना. और जब मैं बात कर रही हूँ हीट यानी थोड़ा सा जोर से टकराना. बट जब बम्बार्डिंग वर्ड हम यूज़ करते हैं इन केस ऑफ साइंस, बम्बार्डिंग मतलब होता है एकदम ब्लास्ट हो जाना, बहुत जोर से आपस में टकराना एंड ब्लास्ट हो जाना, दैट इज बम्बार्डिंग. नाउ सी व्हेन वी पास द न्यूट्रॉन टू द यूरेनियम 235, बम्बार्डिंग टेक्स प्लेस, मतलब यहाँ पर ब्लास्ट होगा एंड इट कन्वर्ट इनटू यूरेनियम 236 एंड देन दिस कन्वर्ट इनटू द क्रिप्टॉन एंड बेरियम. Now see here the krypton and barium, krypton 92 and barium 141. Okay, and at the same time the three neutrons are released. See, this is a 1, 2 and 3. Three neutrons are released. Now this is a chain reaction. ये क्या है? यूरेनियम 235 ये disintegration हो रहा है, मतलब ब्रेक हो रहा है. And this is a continuous reaction. This is a chain reaction. देखो मैं एक बार फिर से बता रही हूँ कि when we pass the neutron and it bombard with the 235 uranium 235, it break into the, it form a 236 uranium 236 92 and again it break into the krypton and barium, krypton 92 and barium 141 and 3 neutrons are released. In this bombarding process यहाँ पर ब्लास्ट हो जाएगा एंड न्यूक्लियस का जो है वो फिशन हो जाएगा, न्यूक्लियर फिशन जिसको हम बोलेंगे, है ना. इट इज न्यूक्लियर फिशन. न्यूक्लियस का फिशन मतलब न्यूक्लियस का ब्रेक हो जाएगा एंड इट कन्वर्ट इनटू क्रिप्टॉन एंड बेरियम एंड 3 न्यूट्रॉन्स आर रिलीज एंड दिस न्यूट्रॉन्स सी 1 2 3 न्यूट्रॉन्स आर रिलीज. अब फ्यूचर में क्या होगा कि एक न्यूट्रॉन, जैसे यहाँ पर स्टार्ट हुआ था कि एक न्यूट्रॉन ने यूरेनियम को ब्लास्ट किया, इन द सेम मैनर ये वाला न्यूट्रॉन क्या करेगा, फिर से यूरेनियम को ब्लास्ट करेगा एंड फिर 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे, यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होंगे. ये वाला एक यूरेनियम को ब्लास्ट करेगा, फिर ये 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है. ये वाला दूसरा यूरेनियम को ब्लास्ट करेगा, फिर ये 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस करेगा. तो ये क्या होगा, कंटिन्यूशन में ये रिएक्शन होगी. इट इज अ चेन रिएक्शन ना, कंटिन्यूस ये चलते रहेगी प्रोसेस. तो यहाँ पर व्हेन दिस process मतलब process of nuclear fission takes place, तो at that time the large amount of heat is generated and this nucleus जब break हो रहा है तो न्यूट्रॉन्स जो रिलीज हो रहे हैं, दिस न्यूट्रॉन्स आर वेरी फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स एंड अगर ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स हैं एंड दिस इज अ कंटिन्यूस चेन रिएक्शन, तो व्हाट हैपन कि ये पूरा ब्लास्ट हो जाएगा, ये बहुत फास्ट होगी रिएक्शन और इट इज़ अनकंट्रोलेबल हो जाएगी. तो अनकंट्रोलेबल हो जाएगी तो हमारे लिए जो हमारा जो पर्पज़ है कि न्यूक्लियर एनर्जी फॉर्म करना वो नहीं कर पाएंगे, हम ब्लास्ट हो जाएगा. तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर हम कुछ जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, पहला तो मॉडरेटर यूज़ करते हैं. अब मॉडरेटर आपको क्वेश्चन आता है बेटा, अगर ये पूरा क्वेश्चन आएगा तो 5 मार्क्स के लिए आएगा एक्सप्लेनेशन के लिए, अदरवाइज आपको इसमें क्या होता है कि उसको ब्रेक करके देते, छोटे छोटे क्वेश्चंस में देते. कभी कभी व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मॉडरेटर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंट्रोलर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं. तो यहाँ पर मॉडरेटर का काम क्या होता है, यहाँ एक मॉडरेटर यूज़ किया जाता है. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट मॉडरेटर, ये जो मॉडरेटर है इसमें ग्राफाइट और हेवी वाटर का यूज़ किया जाता है फॉर रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन. हमको पता है कि हमने स्टार्टिंग में बोला था कि यहाँ पर जो न्यूट्रॉन है उसकी स्पीड कैसी होती है, लो स्पीड होती है ना, लो स्पीड. अगर बहुत फास्ट रहेंगे तो रिएक्शन इतनी फास्ट हो जाएगी और उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा. तो हमको क्या करना रहता है कि जो मॉडरेटर इसमें हम यूज़ करते हैं वो क्या करता है, न्यूट्रॉन की स्पीड को क्या करता है, रिड्यूस करता है मतलब स्लो. अगर वो स्लो हो जाएगा तो फिर यहाँ पर ये रिएक्शन कंट्रोल में आएगी, अदरवाइज ये बहुत फास्ट हो जाएगी. देन नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं इसमें
कंट्रोलर। नेक्स्ट का यूज होता है हमारा कंट्रोलर। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस कंट्रोलर? इसका नाम ही है कंट्रोलर, मतलब कंट्रोल करने वाला। टू रिड्यूस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सी टू रिड्यूस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बाय एब्जॉर्बिंग द रॉड्स ऑफ बोरॉन, कैडमियम, बेरिलियम एक्सेट्रा, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो न्यूट्रॉन है ये एक वन टाइम का जो फिशन होता है तो 3 न्यूट्रॉन्स आर रिलीज। तो यहाँ पर दिस इज अ कंटिन्यूस चेन रिएक्शन, तो बहुत सारे न्यूट्रॉन्स रिलीज होते जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कंट्रोलर क्या कर रहा है, टू रिड्यूस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के नंबर को रिड्यूस कर रहा है। कैसे रिड्यूस कर रहा है? बाय एब्जॉर्बिंग द एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स। यहाँ पर उसके लिए क्या यूज किया जाता है, रॉड्स ऑफ बोरॉन या कैडमियम या बेरिलियम के रॉड्स लगाए जाते हैं। अभी आप लोगों को 8 में इसका पूरा इंटरनल जो न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका डायग्राम नहीं दिया हुआ है। आप जब 10th में जाओगे तो 10th में आप इसको डिटेल में पढ़ोगे। डिटेल में आपको पूरा डायग्राम दिया हुआ है, पूरा इसमें जो आपको मॉडरेटर कहाँ लगा होता है, कंट्रोलर कहाँ होता है, कैसे वो वर्क करता है, ये पूरा आप डायग्राम 10th में पढ़ोगे। ठीक है, अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है, कंट्रोलर का यूज़ क्या है, टू रिड्यूस द न्यूट्रॉन नंबर। मॉडरेटर का यूज़ क्या है, टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ अ न्यूट्रॉन। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोगों को याद रखना है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। मॉडरेटर का काम है रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन और कंट्रोलर का काम है न्यूट्रॉन को कंट्रोल करना, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कंट्रोल करना। अब वो कैसे कंट्रोल करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा विद द हेल्प ऑफ रॉड ऑफ बोरॉन, कैडमियम या बेरिलियम या और दूसरे भी एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं। अब यहाँ पर जो क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता क्या है, अब हमने एनर्जी तो प्रोड्यूस कर ली, विद द हेल्प ऑफ दिस एनर्जी मतलब हमने न्यूक्लियर फिशन करके क्या किया, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करी। देखो यहाँ पर एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी कैसे फॉर्म हो रही है वो देखते हैं हम, है ना, कि ये हमने एज अ फ्यूल यूरेनियम 235 लिया। अब इससे जो एनर्जी फॉर्म होगी, यहाँ पर क्या हो रही है, न्यूक्लियर एनर्जी फॉर्म हो रही है, मतलब यहाँ पर ये न्यूक्लियर एनर्जी फॉर्म हो रही है। अब ये न्यूक्लियर एनर्जी फॉर्म हो रही है, किस फॉर्म में हो रही है, हीट, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट जनरेट हो रही है। अब ये हीट से क्या किया जाता है, जो वाटर है, वाटर क्योंकि यहाँ एनॉर्मस अमाउंट में हीट जनरेट होती है, उस हीट से इस वाटर को क्या किया जाता है, बॉईल किया जाता है। मतलब यहाँ पर हीट को हम बॉईल करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस न्यूक्लियर एनर्जी, जो हमने यहाँ पर एज अ फ्यूल या यूरेनियम 235 से जो एनर्जी यूज की है, एनर्जी क्रिएट की, उससे हम वाटर बॉईल करेंगे। वाटर बॉईल करना मतलब इट कन्वर्ट इनटू द स्टीम, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम। ठीक है, और हमको पता है वाटर में पोटेंशियल एनर्जी होती है, दिस इज अ पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर होती है पोटेंशियल एनर्जी। अब जब हम उसको स्टीम में कन्वर्ट करते हैं तो इट कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक एनर्जी, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। मतलब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी यानी किसी भी मूविंग चीज में जो होती है, फास्ट जो होती है। अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, टरबाइन, टरबाइन को रोटेट करेगी। टरबाइन रोटेट हो रहा है मतलब यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी फॉर्म हो रही है। एंड वी नो दैट एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ट्रांसफर फ्रॉम वन एनर्जी फॉर्म टू अनदर एनर्जी फॉर्म। तो यहाँ पर सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। जो न्यूक्लियर एनर्जी फॉर्म हुई थी वो पहले वाटर को बॉईल करके पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट करा काइनेटिक एनर्जी में। देन उस काइनेटिक एनर्जी से हमने क्या किया, टरबाइन को रोटेट किया, मतलब टरबाइन रोटेट हो रहा है, मतलब उसमें भी काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब इस काइनेटिक एनर्जी से अपन क्या बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब अब वो हो गया इलेक्ट्रिक एनर्जी का प्रोडक्शन, है ना। हम उसको क्या करते हैं, टरबाइन से, एक्चुअली आप 10th में इसको डिटेल में पढ़ने वाले। टरबाइन जो है वो क्या करता है, यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उसको हम इलेक्ट्रिक जनरेटर में स्टोर करते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोसेसिंग होती है। अब इंडिया का सबसे पहला जो न्यूक्लियर रिएक्टर हमने, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट या जो न्यूक्लियर रिएक्टर हमने यूज़ किया था, उसका नाम था इंडिया का सबसे बड़ा जो है अप्सरा। अप्सरा कहाँ पर प्रेजेंट है, वेयर इट इज़ प्रेजेंट, इट इज़ प्रेजेंट एट द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इन मुंबई। दिस इज द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया, ये इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर था। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारे इंडिया में अभी एट प्रेजेंट नियर अबाउट 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं एट द डिफरेंट 8 प्लेसेस। हमारे इंडिया में एट प्रेजेंट अभी
22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, कितने अलग अलग प्लेसेस में, 8 प्लेसेस है जहाँ पर ये प्रेजेंट है। उसमें से अप्सरा क्या थी, ये फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर था जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमारे इंडिया में आपको पता है कि, और हाँ एक चीज़ कि ये जो हमारा अप्सरा जो है ना, ये एक क्रिटिकल क्या बोल सकते हैं, इट वेंट क्रिटिकल ऑन 4th अगस्त 1956। 4th अगस्त आज हम देखते हैं कि 4th अगस्त 1956 में ये एक क्रिटिकल कंडीशन। ठीक है, नाउ इंडिया इज़ द लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ थोरियम 232, है ना। हमारे इंडिया में थोरियम 232 ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। तो हमारे साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, इंडियन साइंटिस्ट ये डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्यूचर में जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो हमको किससे मिल रही। अब यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, यूरेनियम 235, और इंडिया में सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या मिल रहा है, थोरियम 232, है ना। तो इस 232 जो थोरियम है, इससे हम क्या करेंगे, यूरेनियम 235 बनाएंगे, यूरेनियम 233 बनाएंगे, है ना। यहाँ पर यूरेनियम 235 यूज़ हो रहा है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि थोरियम जो यूरेनियम 233 बनाए। ये यूरेनियम 233 क्या है, आइसोटोप है, किससे, थोरियम से बना है। तो हमारे पास ये एक न्यूक्लियर एनर्जी का सोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर नंबर जो 5 है वहाँ कंप्लीट होता है ना। तो ये आपको जो चैप्टर नंबर 5 है, इसको मैं 2 मिनट में यहाँ पर जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर है 2 मिनट में रिवाइज करा देती हूँ। यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूल करके हम यूरेनियम 235 यूज़ करते हैं, लो स्पीड से न्यूट्रॉन पास करते हैं, एंड दिस न्यूट्रॉन बम्बार्ड ऑन अ यूरेनियम एंड इट ब्रेक इनटू द 2 एलिमेंट्स दैट इज क्रेप्टॉन एंड बेरियम, क्रेप्टॉन 92 and barium 141, and 3 neutrons are released, which are released at a faster speed, and to reduce the speed of neutron we use the moderator. It is made up of graphite, or we can say the heavy water. Then we use the controller. What is the function of this control? To reduce the number of neutron by absorbing the rods. यहाँ पर हम रॉड्स यूज़ करते हैं बोरॉन, कैडमियम या बेरिलियम का। एंड इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इज अप्सरा विच इज़ प्रेजेंट एट द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर in Mumbai. Okay, in this manner we completed the chapter here.